बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 मैथमेटिक्स बुक का यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 2 नंबर ऑपरेशंस। इस यूनिट में हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने एडिशन के कॉन्सेप्ट को समझा था और एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व किया था। सेकेंड वीडियो में हमने सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझा था और एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व किया था। ये है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन के टॉपिक से। तो यहाँ से हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट। मल्टीप्लिकेशन का साइन हमारे पास ऐसे होता है और इसको उर्दू में हम ज़रब कहते हैं। यहाँ पे ये मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 6। ये हमारे पास टाइटल है, इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। फ़हीम हैज़ 3 चॉकलेट बॉक्सेस कि फ़हीम एक बच्चा है जिसके पास 3 चॉकलेट बॉक्सेस हैं। इन ईच बॉक्स, हर एक बॉक्स में देयर आर 6 चॉकलेट्स, उनमें 6 चॉकलेट्स हैं, यानी 3 बॉक्सेस हैं और हर बॉक्स में 6 चॉकलेट्स हैं। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स? तो चॉकलेट्स की टोटल तादाद कितनी हुई? चॉकलेट्स इन 1 बॉक्स इज इक्वल टू 6 कि एक बॉक्स में चॉकलेट की कितनी तादाद है? वो है 6। चॉकलेट्स इन 3 बॉक्सेस, तो जब एक बॉक्स में 6 चॉकलेट्स हुए हैं तो 3 बॉक्सेस में 6 + 6 + 6, तो अगर इनको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा 18। यहाँ पे मैं आपको ये ऐड करके दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इनको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी है? वो है 18। अगेन फिर से चॉकलेट्स इन 3 बॉक्सेस के 3 बॉक्सेस में कितनी चॉकलेट्स हुई हैं? इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 18। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं दैट 6 + 6 + 6, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट 6 मल्टीप्लाई बाई 3। देखें ये हमारे पास 6 जो है तो ये मेन नंबर है और 6 को हमने कितनी टाइम्स लिखा है? हमने लिखा है इसको 1 2 3 टाइम्स। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो हमारे पास आंसर सेम ही आएगा। नीचे आप देख सकते हैं देयर आर 18 चॉकलेट्स इन 3 बॉक्सेस कि 3 बॉक्सेस में टोटल चॉकलेट्स जो है तो वो है 18। अब आप नीचे देख सकते हैं ये आपको 6 6 6 ऐड करके दिया गया है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि ये 6 का टेबल है। अब टेबल क्या है? टेबल्स को हम रीड करते हैं, इनको हम उर्दू में कहते हैं पहाड़े। 6, अब देखें 6 के साथ 6 को प्लस किया गया है तो ये है 12, यानी 6 को अगर हम 2 टाइम्स काउंट करें तो उससे आएगा 12। 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36, 6 7s are 42, 6 8s are 48, 6 9s are 54, 6 10s are 60। नीचे आप देख सकते हैं आपको 6 का टेबल दिया गया है। टेबल्स को लिखने के 2 मेथड्स हैं। एक मेथड ये है जो आपको यहाँ पर दिया गया है कि आप सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखें और फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते जाएं और फिर 6 6 लिखते जाएं, या फिर आप इस 6 को यहाँ पर लेकर आ सकते हैं और इस 1 2 3 काउंटिंग को आप यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। दोनों मेथड्स ठीक हैं, आपको जो लिखने में आसानी होती है आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन जब हम टेबल्स को याद करते हैं तो हम टेबल्स को दूसरे मेथड से याद करते हैं, यानी 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24। इस तरह से टेबल को रीड करते हैं। टेबल में आपको उसी तरीके से पढ़ाऊंगी जिस तरीके से आप इसको याद करेंगे। दैट 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36, 6 7s are 42, 6 8s are 48, 6 9s are 54,
6 10s are 60। तो ये है आपका टेबल ऑफ 6। इसको आपने ज़ुबानी याद करना है। टेबल्स को याद करने के हमारे पास कई सारे तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इसको बार बार पढ़ते जाएं, दूसरा ये है कि आप इसको लिखते जाएं और आपको ये याद हो जाएगा। अब बच्चों को टेबल लिखवाने का क्या तरीका है कि या तो आप उनसे रट्टा लगवा लें कि आप इस टेबल को याद करें और फिर वो इजीली उसको लिख सकेंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा टेबल को याद नहीं कर सकता तो आप उसको एडिशन का कॉन्सेप्ट समझाएं कि हमने 6 के साथ 6 ऐड करना है, फिर जो आंसर आएगा उसके साथ फिर से 6 ऐड करना है और उसके बाद जो आंसर आएगा उसके साथ फिर से 6 ऐड करना है। तो इसी तरह हमारे पास 6 का टेबल आता जाएगा। की पॉइंट को रीड करते हैं। व्हेन एन इवन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 6, कि जब 6 के साथ एक इवन नंबर मल्टीप्लाई किया जाता है, वी गेट द सेम इवन नंबर इन वंस प्लेस, तो हमें वही इवन नंबर वंस की पोजीशन पे मिलता है। सबसे पहले इवन नंबर क्या है? इवन नंबर है हमारे पास 0 2 4 6 8, या हर वो नंबर जिसके एंड में 0 2 4 6 8 आता है। हमने इवन एंड ऑड नंबर्स को इस बुक में रीड किया है डिटेल से। हर वो नंबर जो 2 पे डिवाइड होता है वो होता है इवन नंबर। या फिर आप इन नंबर्स को याद कर लीजिए, तो ये हमारे पास इवन नंबर्स हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर हम इवन नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वंस की पोजीशन पे जो नंबर आएगा वो वही इवन नंबर ही आएगा। जैसे 6 2s are 12। अब हमने 2 हमारे पास इवन नंबर है, इसको जब हमने 6 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वंस की पोजीशन पे 2 आया है। 6 4s are, आप देख सकते हैं 24, वंस की पोजीशन पर 4 आया है। 6 6 are 36, वंस की पोजीशन पर 6 आया है। 6 8s are 48, वंस की पोजीशन पर 8 आया है। तो यहाँ पर आपके पास एक की पॉइंट है कि अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका टेबल ठीक है या नहीं, तो आप इवन नंबर्स को देखें कि उससे जो आंसर आपके पास आया है तो उसका जो वंस का डिजिट है वो वही सेम इवन नंबर ही आएगा। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। गाइड स्टूडेंट टू डेवलप मल्टीप्लिकेशन ऑफ 6 यूजिंग रिपीटेड एडिशन, कि बच्चों से कहें कि 6 के टेबल को याद करें यानी मल्टीप्लिकेशन को सीखें रिपीटेड एडिशन की मदद से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको रिपीटेड एडिशन का कॉन्सेप्ट ही समझाया गया है कि 6 के साथ 6 प्लस किया है तो 12, फिर 12 के साथ 6 प्लस किया गया है, फिर 18 के साथ 6, 24 के साथ 6, 30 के साथ 6, और इसी तरह आप देख सकते हैं कि 54 के साथ जब 6 ऐड किया है तो हमारे पास आंसर आया है 60। टेबल्स को आमतौर पर 10 तक ही याद किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 58 की तरफ। अब यहाँ पर हमारे पास टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 7। ये मिस प्रिंट हुआ है, मैं इसको लिख देती हूँ। मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 7, ये हमारे पास टॉपिक है। फ़हीम हैज़ 3 चॉकलेट बॉक्सेस। फ़हीम के पास 3 चॉकलेट बॉक्सेस हैं। इन ईच बॉक्स, हर एक बॉक्स में देयर आर 7 चॉकलेट्स, 7 चॉकलेट्स हैं। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स? तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स की तादाद कितनी हुई? चॉकलेट्स इन 1 बॉक्स, कि एक बॉक्स में कितनी चॉकलेट्स हैं? 7। चॉकलेट्स इन 3 बॉक्सेस, तो 3 बॉक्सेस में कितनी चॉकलेट्स हुई हैं? 7 + 7 + 7। आप देख सकते हैं ये है 1 2 3, यानी 3 टाइम्स 7 को लिखा गया है क्योंकि चॉकलेट के जो बॉक्सेस हैं वो है 3 = 21। अब अगर हम इनको प्लस करते हैं यानी ऐड करते हैं, यहाँ पर मैं आपको ये ऐड कर देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 and 21। अगेन फिर से चॉकलेट्स इन 3 बॉक्सेस, तो 3 बॉक्सेस में कितनी चॉकलेट्स हुई? 7 × 3, यानी 7 को अगर हम 3 टाइम्स काउंट करते हैं, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे सेम ही आंसर आएगा 21। सो देयर आर 21 चॉकलेट्स इन 3 बॉक्सेस। तो 3 बॉक्सेस में टोटल 21 चॉकलेट्स हुई। नीचे आप देख सकते हैं आपको रिपीटेड एडिशन के मेथड से 7 का टेबल सिखाया गया है। 7 के साथ जब हम 7 ऐड करते हैं तो 14, फिर जब 7 ऐड करते हैं तो 21, फिर जब 7 को ऐड करेंगे तो 28, फिर 7 को ऐड करेंगे तो 35, फिर 7 को ऐड करेंगे तो 42,
फिर 7 को ऐड करेंगे तो 49, फिर 7 को ऐड करेंगे तो 56, फिर 7 को ऐड करेंगे तो 63, फिर 7 को ऐड करेंगे तो 70। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं दैट 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35, 7 6s are 42, 7 7s are 49, 7 8s are 56, 7 9s are 63, 7 10s are 70। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय एडिंग 7 रिपीटेडली, यानी अगर हम 7 को बार बार ऐड करते जाएं वी गेट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 7, तो हमारे पास 7 का टेबल आ जाता है। यानी जब हम 7 को 7 से रिपीटेडली ऐड करते जाएंगे फिर उसके बाद जो आंसर आता जाएगा उसको फिर से 7 से ऐड करते जाएंगे तो ये हमारे पास 7 का टेबल आ जाएगा। नीचे आपको 7 का टेबल दिया गया है। टेबल लिखने के दो मेथड्स हैं। मैंने आपको 6 के टेबल में भी बताया था कि या तो ये है कि आप ये जो 7 है इसको स्टार्ट में ले आएँ या फिर इसको आप मिड में ही रहने दें। लेकिन जब आप इनको याद करेंगे तो इनको हम ऐसे ही याद करते हैं that 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35, 7 6s are 42, 7 7s are 49, 7 8s are 56, 7 9s are 63, 7 10s are 70। की पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको रीड करते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 42 और 6 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 42। यानी यहाँ पर आपको ये बात बताई गई है कि 7 6 आर 42 और 6 7 आर 42, यानी इनका आंसर सेम ही आएगा क्योंकि या तो हम 6 को 7 टाइम्स काउंट करें या फिर हम 7 को 6 टाइम्स काउंट करें तो इसका जो आंसर है तो वो सेम ही आएगा 42। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 7 6 आर 42 और इस यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 7 आर 42। आंसर इनका सेम है क्योंकि यहाँ पर 6 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है और यहाँ पर 7 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। की फैक्ट नंबर 2, रिपीटेड एडिशन ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन, कि जब नंबर्स को रिपीटेडली बार बार ऐड यानी जमा किया जाएगा तो ये होती है मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि 7 के साथ जब 7 को मल्टीप्लाई किया गया तो उससे 14 आया। अब हम 14 के साथ फिर से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 21 आएगा, फिर से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा और इसी तरह से जब हम इन नंबर्स के साथ रिपीटेडली 7 को ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास 7 का टेबल आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 59 की तरफ। अब यहाँ पर है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 8 का टेबल हम पढ़ेंगे। वी कैन गेट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 8 बाय एडिंग 8 रिपीटेडली। अब यहाँ पर वही बात बताई गई है कि जब हम 8 को रिपीटेडली ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास 8 का टेबल आ जाएगा। चॉकलेट्स इन 1 बॉक्स, के एक बॉक्स में कितनी चॉकलेट्स हैं? 8। चॉकलेट्स इन 3 बॉक्सेस, तो 3 बॉक्सेस में कितनी चॉकलेट्स हुई हैं? 8 + 8 + 8, यानी 8 को 1 2 3 टाइम्स ऐड किया जा रहा है। तो इसको ऐड करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अगेन फिर से चॉकलेट्स इन 3 बॉक्सेस, तो 3 बॉक्सेस में कितनी चॉकलेट्स हुई? 8 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी 8 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आएगा 24। सो देयर आर 24 चॉकलेट्स इन 3 बॉक्सेस, तो 3 बॉक्सेस में हमारे पास टोटल 24 चॉकलेट्स हुई। नीचे आपको रिपीटेड एडिशन के मेथड से 8 का टेबल सिखाया गया है। 8 के साथ 8 प्लस करेंगे तो आएगा 16, फिर उसके साथ 8 प्लस करेंगे तो आएगा 24, फिर 8 प्लस करेंगे तो आएगा 32, फिर 8 प्लस करेंगे तो आएगा 40, फिर 8 प्लस करेंगे तो आएगा 48, फिर 8 प्लस करेंगे तो आएगा 56, फिर 8 प्लस करेंगे तो आएगा 64, फिर 8 प्लस करेंगे तो आएगा 72, फिर 8 प्लस करेंगे तो आएगा 80। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं दैट 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40, 8 6s are 48, 8 7s are 56, 8 8s are 64,
8 9s are 72 and 8 10s are 80। नीचे आपको 8 का टेबल दिया गया है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि टेबल लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप इस 8 को मिड में रहने दें या फिर आप इसको स्टार्ट में भी लेकर आ सकते हैं। लेकिन जब हम इनको याद करते हैं तो हम इनको इस तरह से याद करेंगे। 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40, 8 6s are 48, 8 7s are 56, 8 8s are 64, 8 9s are 72, 8 10s are 80। की पॉइंट को रीड करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 24 और 3 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 24, यानी 8 3s are 24 और 3 8s are 24। इससे हमारे पास सेम आंसर आएगा। ये मैं आपको प्रूफ कर देती हूँ कि 3 8s are हमारे पास क्या आएगा। मैं आपको यहाँ पर 3 का टेबल लिख देती हूँ। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 8s are और 8 3s are 24। यानी अगर हम 3 को 8 टाइम्स काउंट करें या फिर 8 को 3 टाइम्स काउंट करें तो हमारे पास आंसर सेम आएगा। टीचिंग पॉइंट, गाइड स्टूडेंट टू डेवलप मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 8 यूजिंग रिपीटेड एडिशन। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आपने टेबल्स को याद तो करना है, लेकिन फिर भी आपने इसको रिपीटेड एडिशन के मेथड से भी सीखना है, यानी इस मेथड से। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 60 की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 9। अब यहाँ पर हम 9 का टेबल सीखेंगे। We can get multiplication table of 9 by adding 9 repeatedly, कि हम repeatedly अगर 9 को ऐड करते जाएं तो इससे हमारे पास 9 का टेबल आ जाएगा। चॉकलेट्स इन वन बॉक्स, कि वन बॉक्स में हमारे पास कितनी चॉकलेट्स हैं? 9। चॉकलेट्स इन 3 बॉक्सेस, तो अब 3 बॉक्सेस में कितनी चॉकलेट्स होंगी? 9 + 9 + 9। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको 1 2 and 3 टाइम्स ऐड किया गया है क्योंकि बॉक्सेस कितनी है? वो है 3। तो इससे आंसर क्या आता है हमारे पास? इसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 and 27। अगेन फिर से चॉकलेट्स इन 3 बॉक्सेस, तो 3 बॉक्सेस में कितनी चॉकलेट्स हुई? 9 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 27, यानी 9 को हम 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे आएगा 27। सो देयर आर 27 चॉकलेट्स इन 3 बॉक्सेस। तो 3 बॉक्सेस में टोटल 27 चॉकलेट्स हुई हैं। अब यहाँ पर आपको रिपीटेड एडिशन के मेथड से 9 का टेबल सिखाया गया है। 9 के साथ 9 ऐड करेंगे तो आएगा 18, 18 के साथ 9 ऐड करेंगे तो 27, 27 के साथ 9 ऐड करेंगे तो 36, 36 के साथ 9 ऐड करेंगे तो 45, 45 के साथ 9 ऐड करेंगे तो 54, 54 के साथ 9 ऐड करेंगे तो 63, 63 के साथ 9 ऐड करेंगे तो 72, 72 के साथ 9 ऐड करेंगे तो 81 और 81 के साथ 9 ऐड करेंगे तो 90। अब नीचे आपको 9 का टेबल दिया गया है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि टेबल लिखने के 2 मेथड हैं, या तो आप इस 9 को मिड में ही रहने दें या फिर आप इसको स्टार्ट में भी लेकर आ सकते हैं। लेकिन जब हम इनको याद करेंगे तो हम इनको इस तरह से याद करेंगे। 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45, 9 6s are 54, 9 7s are 63, 9 8s are 72, 9 9s are 81, 9 10s are 90। Key point, 4 multiplied by 9 is equal to 36, or 4 multiplied by 9 is equal to 9 multiplied by 4 is equal to 36। यानी अगर हम 4 का टेबल पढ़ें तो 4 9s are 36 और अगर 9 का टेबल पढ़ें तो 9 4s are 36। मैं आपको 4 का टेबल लिख देती हूँ। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6 are 24, 4 7s are 28,
8s are 32, 4 9s are 36। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 9s are 36 एंड 9 4s are 36। यानी अगर हम 9 को 4 टाइम्स काउंट करें तो 36 आएगा, और अगर 4 को 9 टाइम्स काउंट करें तो इससे भी आएगा 36। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। गाइड स्टूडेंट्स टू डेवलप मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 9 यूजिंग रिपीटेड एडिशन। कि बच्चों से कहें कि 9 का टेबल रिपीटेड एडिशन के मेथड से याद करें। रिपीटेड एडिशन का मेथड आपको यहाँ पर दिया गया है और फिर टेबल आपको यहाँ पर दिया गया है। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी देगा। यानी अगर आप टेबल नहीं लिखना चाहते या अगर आपको टेबल नहीं याद तो आप रिपीटेड एडिशन के ज़रिए अपने लिए टेबल लिख सकते हैं। और अगर आपको याद करना है तो टेबल को फिर आपको इसी तरह से याद करना है, और बेहतर यह है कि आप इसको याद करें। यानी आप ग्रेड 3 में हैं अभी, तो आपको 10 तक के टेबल ज़रूर आने चाहिए। 11 का टेबल भी बहुत इजी है, आप वो भी याद कर सकते हैं। यहाँ तक आपके जो टेबल हमने पढ़े हैं वो है टेबल ऑफ 6, टेबल ऑफ 7, टेबल ऑफ 8 एंड टेबल ऑफ 9। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 61 की तरफ। यहाँ पर हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 3, यानी ये हमारे पास यूनिट नंबर 2 नंबर ऑपरेशंस का एक्सरसाइज नंबर 3 है, जो कि मल्टीप्लिकेशन पर है। ये बहुत इजी एक्सरसाइज है। अगर आपको 6, 7, 8 और 9 का टेबल याद है, अभी हमने इनको पढ़ा भी है, आप इनको याद कर लीजिए और फिर जब आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आप इनको 2 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। एक्सरसाइज को रीड करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स। नीचे आपने अब टेबल्स को कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको 4 टेबल्स दिए गए हैं, 6, 7, 8 एंड 9। आपको ये एक फ्लावर की शेप में बनाकर दिए गए हैं और ये बहुत मज़े की एक्टिविटी है। आप इसको सोच समझकर सॉल्व कीजिए, ये बहुत इजी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिड में लिखा गया है 6 और साथ ही मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया गया है। अब हम 6 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, और उनसे जो आंसर आते जाएंगे वो हम यहाँ पर लिखते जाएंगे, तो हमारा फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। 6 1s आपको पहले से सॉल्व करके दिया गया है। 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6 are 36, 6 7s are 42, 6 8s are 48, 6 9s are 54, 6 10s are 60। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया है। 6 के टेबल में हमने एक रूल सीखा था कि अगर हम 6 को इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो वंस का नंबर होगा वो वही इवन नंबर आएगा। जैसे 6 2s are, आप देख सकते हैं इसका जो वंस का नंबर है वो यही 2 आया है। 6 4s are 24, 6 6 are 36, 6 8s are 48, 6 10s are 60। ये हमारे पास इवन नंबर है 2, 4, 6, 8 एंड 0। तो यहाँ पर हमारा 6 का टेबल कंप्लीट होता है। अब हम 7 के टेबल को सॉल्व करते हैं। मिड में आप देख सकते हैं 7 है और मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया गया है। 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35, 7 6 are 42, 7 7s are 49, 7 8s are 56, 7 9s are 63, 7 10s are 70। तो यहाँ पर हमारा 7 का टेबल कंप्लीट होता है। अब हम 8 के टेबल को सॉल्व करेंगे। मिड में आप देख सकते हैं 8 लिखा गया है और मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया गया है। 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40, 8 6 are 48, 8 7s are 56, 8 8s are 64, 8 9s are 72, 8 10s are 80। अब 9 के टेबल को सॉल्व करते हैं। 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45, 9 6 are 54, 9 7s are 63, 9 8s are 72, 9 9s are 81, 9 10s are 90।
मैं अगर आपको अपने बारे में बताऊं तो मुझे सबसे इजी टेबल 9 का लगता है। 9 के टेबल को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप इस वीडियो को देखिए और देखें कि 9 के टेबल को हम इजीली कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने दिए हुए फ्लावर्स को कंप्लीट किया। फ्लावर्स में हमने क्या लिखा? हमने लिखा 6 का टेबल, 7 का टेबल, 8 का टेबल और 9 का टेबल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द बॉक्सेस के दिए हुए खानों को कंप्लीट कीजिए। इस क्वेश्चन में हम वही 6, 7, 8 एंड 9 के टेबल को सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने लिखने का मेथड थोड़ा चेंज किया है। जिस तरह यहाँ पर आपको फ्लावर्स में दिया गया था, तो यहाँ पर अब हम इनको बॉक्सेस में फिल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर आपको 1 to 10 काउंटिंग दी गई है, यानी हम 1 by 1 इनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे 6 ones are 6, 6 twos are 12, 6 threes are 18, 6 fours are 24, 6 fives are 30, 30 आपको ऑलरेडी दिया गया है। 6 six are 36, 6 sevens are 42, 6 eights are 48, 6 nines are 54, 6 tens are 60। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 का टेबल कंप्लीट हो चुका है। मल्टीप्लिकेशन का साइन आपको दिया गया है। 7 ones are 7, 7 twos are 14, 7 threes are 21, 7 fours are 28, 7 fives are 35, 7 six are 42, 7 sevens are 49, 7 eights are 56, 7 nines are 63 and 7 tens are 70. 8. 8 ones are 8, 8 twos are 16, 8 threes are 24, 8 fours are 32, 8 fives are 40, 8 six are 48, 8 sevens are 56, 8 eights are 64, 8 nines are 72, 8 tens are 80. 9 ones are 9, 9 twos are 18, 9 threes are 27, 9 fours are 36, 9 fives are 45, 9 sixes are 54, 9 sevens are 63, 9 eights are 72, 9 nines are 81, 9 tens are 90। तो यहाँ पर आपने देखा कि 6, 7, 8 एंड 9 का टेबल हमने कंप्लीट किया। यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया गया था। 1 by 1 हमने इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 के साथ मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर नीचे हम इनके आंसर्स को लिखते गए हैं। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज नंबर 3 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने टेबल ऑफ 6, 7, 8 एंड 9 को सीखा और इससे रिलेटेड हमने कुछ एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ भी सॉल्व की। सबसे पहले हमने इसको फ्लावर की शेप में सॉल्व किया और फिर यहाँ पर हमें बॉक्सेस दिए गए थे जिनको हमने सॉल्व किया। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। हमारा मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक यहाँ पर एंड नहीं हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मल्टीप्लिकेशन के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।